अरे तब तो वो वाला भी चलेगा, इसका मतलब वो वाला कहाँ है? क्या तेरे सपनों का संसार संवरने वाला है, सुना है आसमां से चाँद उतरने वाला है, अपने आंगन में सितारों को सजाए रखना, अपनी गोद में बहारों को बिछाए रखना, हाँ एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है। सो गाइस, मेरे हस्बैंड और मेरी बहनें मुझको सरप्राइज़ देना चाहती थी। सो ये सरप्राइज़ बहुत ही ज़्यादा उन्होंने छुपा छुपा के रखा था, बट मेरे हस्बैंड की एक गलती से मुझको पता चल गया। और अब मुझको पता चल गया और उनको भी पता है कि मुझको पता है, लेकिन क्या सरप्राइज़ है उन्होंने मुझे ये नहीं बताया। बट मुझको ये सरप्राइज़ पता है कि क्या सरप्राइज़ है, क्योंकि आज होने वाली है मेरी गोद भराई। तो मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग आप लोगों के लिए भी शूट कर लूँ, और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा यादगार रहेगी। और जो भी लोग इसको नहीं एंजॉय कर पाएंगे, मेरे फैमिली के या उनकी फैमिली के या फ्रेंड्स जो भी, तो उनके लिए भी एक वीडियो हो जाएगी और आप सबके लिए भी। तो आज मैं शूट कर रही हूँ मेरा बेबी शावर। सो अभी मैं नहा वहा के रेडी हो गई हूँ, मतलब नहा लिया मैंने, नहाने का काम कर लिया। और मेरे हस्बैंड गए हुए हैं बाल को कटिंग कराने के लिए, और मेरे भाई आ रहे हैं घर से। और सरप्राइज़ मतलब कि इतना ज़्यादा इन लोगों ने छुपा छुपा के किया, फिर भी मुझे पता चल ही गया, क्योंकि ये लोग गए थे कुछ बुकिंग वगैरह के लिए, कुछ के लिए मुझे उतना ठीक से नहीं मालूम है। तो इन्होंने कहीं कुछ खाया पिया, तो पर्स मेरे हस्बैंड घर पे ही भूल गए थे। तो उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किया, फिर वो रात में दूसरे रूम में अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के गप्पे दे रहे थे। तो मैंने ऐसे उनका फ़ोन थोड़ा लिया हाथ में, तो मैंने देखा, तो इन्होंने पहले बताया था, मतलब कॉल पे बात हो रही थी। तो इन लोगों ने बहाने से मुझे बुलाया कि मतलब कि आइए कल पार्टी देते हैं, मतलब चिकन विकन रहेगा और साथ में गेट टुगेदर, ऐसा कहा उन्होंने। घर पे ही बुलाया, पास में ही है। तो एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली है, मतलब सबको नसीब नहीं होता कि मतलब कि इतना स्वीट गेस्टर सबको नहीं मिलता। और सच में मैं बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा। फिर तो तब इन्होंने ये जब रात में आए, सब कुछ मतलब इनकी बातें हो गई मेरी इनकी सालियों के साथ। फिर ये रात में आए तो इन्होंने कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैंने कहा आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो इन्होंने बोला कि मेरा फ्रेंड बहुत रिक्वेस्ट करने लगा, फिर हमने चिकन बिरयानी खाया, उसने ही पेमेंट किया। फिर मैंने उनके फ़ोन में देखा तो पेमेंट तो इन्होंने किया हुआ था। तो फिर सुबह को मैंने पूछा इनसे कि पेमेंट आपने कहा कि फ्रेंड ने किया है, फिर पेमेंट तो आपने ही किया है। तो बस इनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर इनका पोल खुल गया। फिर मुझे पता चल ही गया, और तब से मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। फिर ये थोड़े नाराज़ भी हो गए कि तुमने मेरा फ़ोन क्यों चेक किया, सारा सरप्राइज़ ख़राब हो गया ये। तो मैंने कहा नहीं, सरप्राइज़ नहीं ख़राब हुआ, आप तो मेरे को खुशी करना चाहते थे, हमको खुश देखना चाहते थे, और मैं बहुत खुश हूँ। और क्या सरप्राइज़ है एग्जैक्टली मुझे उतना मालूम भी नहीं है। तो इन्होंने बहुत कुछ प्लान करके रखा है, और उनको नहीं पता कि मैं व्लॉग भी शूट कर रही हूँ। और मेरा बिल्कुल दिल ही, मैं जितना मैक्सिमम जितना व्लॉग कवर कर पाऊँगी करूँगी आपके लिए, और बहुत ही ब्यूटीफुल से एक वीडियो आप सबके लिए प्रोवाइड करूँगी। तो अभी मेरे भाई का कॉल आया था, वो चल दिया है घर से यहाँ आने के लिए, और थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे। फिर तब तक मैं बालों को सुखा लेती हूँ, कुछ खा लेती हूँ, और फिर नेक्स्ट अपडेट आपको थोड़ी देर में देती हूँ। तो नाश्ता वास्ता कर लेने के बाद मैंने सोचा क्यों ना बेडशीट चेंज कर ली जाए। तो मैंने ये एकदम न्यू बेडशीट चेंज करके बिछा दी, और तब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं हेयर कट लेके। सो हम दोनों ने बातें करते हुए बेडशीट को चेंज करा, उन्होंने मेरी हेल्प करी बेडशीट को सेट करने में। फिर मैंने पिलो कवर भी चेंज कर डाला, और फिर ये वाला बेडशीट मुझे काफ़ी पसंद आ रहा था, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सा मटेरियल था, और ये लोकल मार्केट से ही परचेज़ करा है, तो कोई लिंक प्रोवाइड नहीं कर सकूँगी। फिर मैं बैठ गई मेकअप करने को, क्योंकि ना मेकअप में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। फिर सब मेरे को ही ब्लेम करते हैं कि मेरे वजह से लेट हो गया कोई भी चीज़। तो मैंने सोचा आज मुझे लेट नहीं होना है, तो मैं फटाफट से उसके बाद बैठ गई मेकअप करने को। तब तक मेरे भाई भी आ गए थे, उन्हें मैंने नाश्ता वास्ता करा दिया था, बट वो क्लिप मैं शूट नहीं कर पाई। और फिर प्राइमर अप्लाई करने के बाद मैंने कंसीलर से अंडर आइज एरिया सेट करा,
और क्योंकि रात का था तो मैंने हल्का ही मेकअप रखा और कंसीलर से ही हल्का सा मैंने बस एक टिंट आ जाए फेस के ऊपर और एक अच्छा सा बेस रेडी हो जाए, इसलिए मैंने हल्का सा उसी से मतलब फाउंडेशन मैंने इस्तेमाल नहीं करा और इस तरीके से पूरा फेस का बेस कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आई मेकअप के लिए मैंने इंस्पिरेशन ली थी एक पिक्चर से जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, बट आज मैं कंटूर के साथ साथ कंटूर भी करने वाली हूँ। तो इसी का पैलेट, इस पैलेट में कंटूर भी है और इस कॉन्टूर को मैंने पहले कभी इस्तेमाल नहीं करा, फर्स्ट टाइम मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और ये सच में काफ़ी अच्छा पिगमेंटेड कॉन्टूर है। और ये फॉरएवर ग्रीन की पैलेट है, इसमें कंसीलर, कॉन्टूर सब, ऑरेंज कलर करेक्टर सब कुछ है। तो मैंने इस तरीके से ये कॉन्टूर कर लिया। थोड़ी सी मैं मतलब प्रेगनेंसी के बाद थोड़ी सी मैं चबी होती जा रही हूँ ना, तो जॉ लाइन को भी कॉन्टूर कर लिया। फिर फिंगर से ब्लेंड करने के बाद थोड़ा ब्रश से मैंने अच्छे से स्मज कर लिया ताकि मतलब हार्श लाइन कोई ना दिखे। फिर एक इंस्पिरेशन थी मेरी आई लुक के लिए, तो उसी को मैंने ध्यान में रखते इस तरीके से आई मेकअप करना स्टार्ट करा और ये कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी पसंद आया मुझे। फिर मैंने इसको फिंगर्स की हेल्प से काफ़ी अच्छे से ब्लेंड करा और ये रही वो पिक्चर जिसको मैंने मतलब ध्यान में रख के आज का आई मेकअप लुक करा। और ना मेरी बहन को बहुत पसंद भी आया था, बोल रही थी दी बहुत सुंदर लग रहे हो आप। और फिर मैंने आगे के लिए इस तरीके से हाइलाइटर इस्तेमाल करा। मेरे पास हाइलाइटर की एक पैलेट है, उसमें 3 कलर के हाइलाइटर हैं। उसमें से सबसे लाइट वाला मैंने हाइलाइटर को ही आई शैडो के जैसे इस्तेमाल करा है। आप इस तरीके से डिफरेंट चीज़ को थोड़ा मतलब इस तरीके से यूज़ कर ही सकते हो अगर आप थोड़ा बहुत भी मेकअप जानते हो तो। उसके बाद ना ग्लिटर लगाने के बाद मतलब यही हाइलाइटर, ये ग्लिटर जैसा ही दिख रहा है। तो ये अप्लाई करने के बाद ना पीछे का कलर मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो उसको मैंने थोड़ा डीप कर लिया, तब उसका लुक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आने लगा। और थोड़ा सा आईब्रोज के ऊपर वाले एरिया पे भी मैंने इसको अप्लाई कर लिया। उसके बाद ना ये फिटमी की आइवरी शेड में कॉम्पैक्ट है, इससे अंडर आइज काफ़ी अच्छे से सेट हो जाती है। बिकॉज ये आइवरी है तो थोड़ा सा वाइटिश लुक आता है इससे और अंडर आइज के लिए परफेक्ट है। तो मैं अंडर आइज इसी से सेट कर लेती हूँ और काफ़ी अच्छी ये कॉम्पैक्ट पैलेट है। थोड़ा सा मैंने इसको सेट कर लिया। उसके बाद मैंने ब्लश अप्लाई करा, फॉर की लैक्मे 925 की ब्लश है। मैं ब्लश वगैरह बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करती क्योंकि ना फिर सभी चिढ़ाने लगते हैं कि मतलब जोकर लग रही हो ये वो करके, क्योंकि मेरे घर में ना सभी चिढ़ाने में बहुत आ गया। फिर मैंने नोज़ को हाईलाइट करा। नोज़ को हाईलाइट करना मुझे बहुत पसंद है, उससे एक अलग सा ही चार्म, एक अलग सा ही ग्लो आता है फेस के ऊपर। फिर मैंने थोड़ा बहुत और जो मेरे हाई पॉइंट्स थे उनको हाईलाइट करा, आईब्रोज को फिल करा और साथ में मैं मेरे भाइयों से बात भी कर रही थी। और उसके बाद मैंने अपने मेकअप को फिक्स कर लिया। अभी आप देख सकते हैं ना मैंने आई लाइनर लगाया, ना मस्करा लगाया, ना लिपस्टिक लगाया, ये सब मैं बाद में करूँगी। तो अब मैं सबसे पहले आई लाइनर लगा लेती हूँ। और आई लाइनर मुझे मोटा बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल हल्का सा मैं लगाती हूँ जिससे आँखें थोड़ी सी बहुत ही मतलब मोटी सी और बहुत ही भरी भरी खूबसूरत सी आँखें हो जाती है। आँखें मेरी वैसे भी बड़ी सी हैं, आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर लुक में आँखें कितनी खूबसूरत हो गई आई लाइनर लगाने के बाद। अब मैं दूसरी आंखों के ऊपर भी इसी तरीके से हल्के हाथों से धीरे धीरे विंग आईलाइनर क्रिएट कर लूँगी। और ना आईलाइनर क्रिएट करना मैंने बहुत पहले सीखा था और तब से मैं इतना सुंदर आईलाइनर लगा लेती हूँ। मुझे खुद को मतलब ये कह रही हूँ बट हाँ ये सही है, मैं जो अपना आईलाइनर लगाती हूँ बिल्कुल हल्का सा होता है बट मुझे बहुत पसंद है। फिर मैंने मस्कारा से अपने आई लैसेस को ये करा। मेरी लैसेस भी घनी हैं तो मुझे फॉल्स लैसेस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। फिर मैंने लोअर लैस में भी थोड़ा सा लगा लिया, अच्छा रहता है अपर लैस लाइन और लोअर लैस लाइन। फिर मैंने बिंदी के लिए ये ब्लैक बिंदी को चूज़ करा, मतलब कि मैं कोई सी भी बिंदी लगा लूँ बट इधर मैं रिसेंटली ब्लैक लगाने लगी हूँ तो मुझे ब्लैक ही अच्छी लगती है, मैंने ब्लैक ही लगा लिया। फिर मुझे लिप कलर बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए था, मैंने इसे डैब डैब करके बहुत हल्का सा एक बस लिप पे कलर आ जाए उस तरीके से हल्का सा डैब डैब करके, बहुत डीप आप नहीं देख रहे हैं क्योंकि एकदम डीप सा हो गया। ऐसे ये कलर बहुत डीप था मरूनिश बट मैंने हल्का सा ही लगाया। फिर मैंने एक्सेसरीज वेयर कर ली, कपड़े चेंज कर लिए। फिर ईयरिंग में मुझे कन्फ्यूज़न हो रही थी, ये पहनूँ वो पहनूँ। फाइनली मैंने अपने ड्रेस से मैचिंग मिलता जुलता से ईयरिंग ढूंढ निकाला और वही पहना। झुमका बहुत प्यारा सा था, मैंने पहले कभी उसको पहना भी नहीं था। तो फिर मैंने ये वाला मैं अपने भाई से पूछ भी रही थी ये अच्छा लग रहा है वो अच्छा लग रहा है, बट फाइनली जब वो झुमका देखा तो फिर वो डन हो गया, फिर मैंने वही पहन लिया।
और ये जो आप रिंग देख रहे हैं मेरे हाथों में, ये मुझे मेरे बर्थडे में मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट करा है। बहुत ही सुंदर सी रिंग है और ये मैं ओकेजनली ही पहनती हूँ और बिना सिंदूर के तो सब अधूरा है। तो फिर मैंने अच्छे से पूरे मतलब मांग में सिंदूर भर लिया और ये है मेरा ओवरऑल लुक, फाइनल लुक। और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। फिर मेरे भाई लोग भी रेडी हो गए हैं तो मैंने एक क्लिप उन लोगों के साथ भी ले ली। हेयर्स को मैंने बहुत सिंपल ही रखा था बट मेरी माँ बोल रही थी कि पार्लर चलिए हो गया, अब हम चलते हैं। चल गए हैं, चले हो गए हैं, मम्मी पापा भी रेडी हो गए हैं चलते हैं। पास में ही है क्योंकि तो हम लोग पैदल ही पहुंच गए, बस 2 मिनट का ही रास्ता है। पहुंचने के बाद ये खुशी मेरी प्यारी सी बहन, इसने ये मतलब दिन में 2-3 बार भी आ जाओ ना तो 2-3 बार प्रणाम करती है। मम्मी को प्रणाम करा, मुझको और फिर मेरे हस्बैंड को, सबको प्रणाम करा। फिर हम लोग अंदर आके बैठे थे, चाय पानी हो रहा था। फिर इसने ना ड्रेस ला के दी कि मतलब आंटी ने ये वाली ड्रेस लाई मेरे लिए, तो मेरे पापा चेंज कर लीजिए दीदी। तो मुझे तो पता ही था, तो फिर मैंने थोड़ा वीडियो के लिए इस तरीके से फ्लॉन्ट किया और उसके बाद फिर मैंने चेंज कर लिया। ये है अनुप्रिया, आप देख सकते हैं, शी इज़ ऑल्सो वेरी स्वीट यार। तो फिर चेंज करने के बाद मैं इनको दिखा रही थी तो इन्होंने कहा कि बॉटम भी कहाँ है, तो मैंने कहा है, मतलब एंकल लेंथ है तो दिख नहीं रहा। फिर पीछे इसके बांधने का था तो मैंने कहा बांध दीजिए, तो फिर ये बांध ही रहे थे। तो इस तरीके से और कुछ स्वीट मेमोरीज थी। फिर हम गए आंटी और मम्मी को दिखाई थी, ये दोनों गप्पे दे रही थी। और सुनिए आंटी ने क्या कहा। आंटी के आँख में झच गए। उन्होंने कहा कि आपसे अच्छे तो मेहमान लग रहे हैं। और यहाँ पे और फिर मेरा सरप्राइज शुरू होता है। फिर अब मैं कुछ नहीं बोलती, आप लोग थोड़ा एंजॉय कीजिए। हाँ, और ये मेरा मॉम टू बी का टैग बार बार गिर जा रहा था तो इसको पिन से फिक्स करा। फिर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत अच्छा था और मुझे सच में दिल से बहुत खुशी मिली। एंड माई हस्बैंड लव्स मी अ लॉट। और ये मेरा ब्यूटीफुल सा केक थीम के हिसाब से बहुत 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 ही ज़्यादा सुंदर है और जितना सुंदर है उतना ही टेस्टी भी था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा केक था ये। फिर हम लोगों ने कुछ फ़ोटो शूट करा, हर्ष, अनुप्रिया, मैं, खुशी, फिर मेरे हस्बैंड ने केक के साथ थोड़े फ़ोटो शूट करे। और ये जो आप देख सकते हैं कैंडल है, ये तो जलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके पीछे भी एक है, थोड़ा कॉमेडी ही हो गया था, एक सीन हो गया था। बट ये बड़ी सी कैंडल, अब इसको ना मेरी बहनों ने उल्टा लगा दिया। अब इसको जलाए जा रहे हैं, ये जल ही नहीं रहा। फिर इन्होंने सोचा कि शायद कैंडल ही खराब है, दूसरी लेके आया हर्ष, फिर वो भी नहीं जल रही। तो इन लोगों ने कहा कि ये भी कैसे नहीं जल रही। फिर मेरे भाई ने देखा कि ये तो उल्टा है, फिर इसको सीधा करके जलाया तो जल गया। फिर बोलने लगे कि अरे तब तो वो भी जलेगा। ये देखिए कैंडल को जलाने की कोशिश करते हैं। जब उल्टा ही लगा था तो कैसे जलता है यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही थी फिर भी नहीं जल रहा था ये तो। सेकंड वाला भी नहीं जल रहा था, उसको काट के जलाया गया था। कुछ क्लिप्स मिसिंग है बट मैंने आपके साथ शेयर करी जो भी हुआ था वहाँ पे। और फाइनली जल जाने के बाद मैंने क्या बोले?
यहाँ पे वीडियो कॉल पे मेरा भाई भी था, सबसे बड़ा जो क्या बोलना क्या है भाई? मेरे घर में जॉब करता है तो वो नहीं आ पाया था। बहुत Congrats दीदी और जीजू। करा और मेरी बहनों ने ही खाना बनाया था, खाने में चिकन और पुलाव और पनीर की सब्जी, पूरी ये सब वगैरह था और बहुत ही टेस्टी चिकन था। समझ गया आपका क्या होगा। को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, सब बहुत 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 अच्छा था। मैंने दिल से बहुत इंजॉय करा, बहुत सारे फोटोज मतलब बहुत सारे फ़ोटोज़ खिंचाए और केक भी बहुत अच्छा था। फिर अभी मैंने सबको केक खिलाया और मेरा जो भाई वीडियो कर रहा था मेरे को एक केक के लिए नहीं पूछा, मतलब सबको खिलाई जा रही है, हम वीडियो कर रहे थे, हमने एक के लिए नहीं पूछा। अपने में उनके सामने कि हम अलग हैं। आंटी लोग कुछ बोलिए ना, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इन लोग का मुंह चल रहा है। यहाँ पे आप मेरे एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं केक कितना टेस्टी था। केक वगैरह तो मुझे ऐसे भी बहुत पसंद है। फिर ये मम्मी को केक खिलाती है। मम्मी हमेशा ऐसे करती है, खुद बाद में खाती है और हम लोगों को पहले खिलाती है। तो क्या फैन ऑन करेंगे पहले? फिर यहाँ पे गिफ्ट का दौर जारी हो गया और उन्होंने मेरी आंखें में और पूछ रहे थे क्या दिख रहा है, कौन किधर है। इसके बारे में मुझे लिटरली कुछ भी नहीं मालूम था, क्योंकि मेरी दीदी गिफ्ट ही लेके आए हैं। पीछे बैक साइड, बैक में बैक। और फिर बारी आती है सेकंड गिफ्ट की। एक सेकंड दीजिए जी, एक सेकंड। उधर से एक्सप्रेशन आएगा, एक्सप्रेशन आ ही नहीं रहा इधर से। आपकी ये बिल्कुल भी नहीं है दीदी, तो ज़्यादा कुछ मत करिएगा, ठीक है? ताकि मेरा रिएक्शन शूट हो सके, रिकॉर्ड हो सके। ये लोग पोजीशन चेंज कर रहे हैं। मैं नीचे देख रही हूँ, कहाँ है कि मैंने देखा इधर है। फिर हमने डैडी के साथ भी फोटो शूट करा। तो मेरे हाथ में केक लगा हुआ था तो मैं धोने चली गई थी। फिर जब मैं वापस आई और इधर जा रही थी क्योंकि मुझे केक चाहिए था, तो बोले इधर क्या मिलता है, बोला और कोई गिफ्ट है क्या? तो फिर भी प्यारा से एक छोटा सा लव हर्ट भी था। I was so happy you can see on my face. अभी फुल है, आगे से फुल है। कितने गंदे हैं जीजू आप। इतने। और यहाँ पे ना दीदी वीडियो काट इसके देना। साथ बहुत ज़्यादा ये भी होली भी हो गया था, तो अरे वो वीडियो सारे अलग है ये। फोटो- ये सारा हंगामा खुशी ने किया था। और फिर मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई तो मैं आगे का कुछ भी शूट नहीं कर पाए। सो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।